चार्ल्स शोभराज। बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज 19 साल बाद हुआ रिहा। आधी से ज़्यादा उम्र तक रहा जेल में। चार्ल्स शोभराज नाम सुनते ही जहन में एक स्मार्ट विदेशी अपराधी का चेहरा घूम जाता है, जो देखने में उतना खतरनाक नहीं लगता जितना उसकी फाइल में उसके खौफनाक जुर्म के किस्से दर्ज हैं। 19 साल नेपाल की जेल में रहने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बिकनी किलर यानी जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर चार्ल्स शोभराज आखिरकार रिहा हो गया। शुक्रवार को नेपाल की जेल से उसे खुली हवा में छोड़ दिया गया। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक शोभराज की रिहाई की कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए अब इमिग्रेशन अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। चार्ल्स 78 साल का हो चुका है और उसकी उम्र के साथ साथ उसकी सेहत के मद्देनज़र नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसे 20 साल की सज़ा पूरी होने से 1 साल पहले ही रिहा कर दिया। हालांकि उसकी रिहाई गुरुवार को मुकम्मल होनी थी, लेकिन लिखा पढ़ी की वजह से 1 दिन की देरी हो गई। मगर अब ये शातिर मुजरिम जेल से बाहर आ चुका है। एक फ्रांसीसी लेखक ने चार्ल्स शोभराज के रहस्यमय रवैये के बारे में लिखा था कि उसके अपराध और उसकी तमाम हरकतें इस बात की गवाही दे देती हैं कि उसकी इस फितरत के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छुपी हुई है। फ्रांसीसी लेखक का यह दावा कि उसने सिर्फ चार्ल्स के अपराधों की फहरिस्त को देखने के बाद ये बात कही है, जबकि उसे चार्ल्स के बारे में और कुछ भी नहीं मालूम था। इस मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था जिसमें चार्ल्स शोभराज का भी नाम था, और उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कुंठा और अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई भी इसी तरह का अपराधी बन जाता है, जैसा कि चार्ल्स शोभराज नजर आ रहा है। चार्ल्स शोभराज के बारे में ये बात एकदम सही निकली, क्योंकि दुनिया के तमाम सीरियल किलर के मुकाबले चार्ल्स शोभराज ना तो गुस्सैल था और ना ही कभी उसने अपने हिंसक स्वभाव को जाहिर किया। इतना ही नहीं, उसके परिवार में भी उसके माता पिता में से किसी का कोई ताल्लुक कभी भी जुर्म की दुनिया से नहीं रहा। उसकी वियतनामी माँ उसके भारतीय पिता से अलग होकर रहने लगी थी, क्योंकि दोनों कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगोन में पैदा हुआ था। उस वक्त इस शहर पर जापानियों का कब्जा था, लिहाजा जंग के उस माहौल में तकलीफों के बीच पले बड़े चार्ल्स के दिलो दिमाग में इसका जबरदस्त असर हुआ था। शोभराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। जुर्म के मनोविज्ञान पर काम करने वाले जानकारों का ये आकलन है कि चार्ल्स शोभराज को अपने हिंदुस्तानी बाप से इस कदर नफरत थी कि उसकी बदनामी के लिए ही वो जुर्म की दुनिया में गहराई से उतरता चला गया। और ये उसकी नफरत का ही नतीजा था कि उसने अपने चंगुल में फंसी ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियों को मौत की नींद में सुला दिया। चार्ल्स शोभराज जो जुर्म की दुनिया का एक ऐसा इकलौता किरदार है जिसकी ज़िंदगी तिलस्म, रोमांच और ग्लैमर से सरोबार रही, फिर चाहे वो जेल की सलाखों के पीछे कैद में रहा हो या फिर खुली हवा में परवाज भरने वाले किसी आज़ाद पंछी की तरह रहा हो। वैसे बॉलीवुड की मसाला फिल्म डॉन का एक डायलॉग शायद किसी किरदार को जहन में रख कर लिया गया होगा, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सचमुच एक वक्त ऐसा भी था जब चार्ल्स शोभराज का इंतजार कम से कम भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस, तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियों को चार्ल्स की कलाइयों का इंतजार था। लेकिन उसने कैदी के रूप में कभी 4 ही देशों में अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त बिताया। उसकी बातों के रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंसी तो फिर वो जिंदा नहीं बची। 6 भाषाओं लच्छेदार बात करने में माहिर चार्ल्स के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उसने जिस पर भी एक नज़र डाली उस पर खूबसूरती महिला का बचना ही मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। चार्ल्स शोभराज का जिक्र आते ही एक के बाद एक कई किस्सों की पूरी फहरिस्त सामने आ जाती। इस फहरिस्त में शोभराज से जुड़ा एक किस्सा ऐसा है जिस पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी अच्छी खासी 3 घंटे की दिलचस्प और रोमांच से भरपूर फिल्म तक बन सकती है। वियतनामी माँ और भारतीय पिता की औलाद चार्ल्स शोभराज को भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों में बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के करीब हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को शिकार बनाया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थीं। लेकिन इस शातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी शोभराज के दिल में ही कैद है। जुर्म की दुनिया का एक ऐसा कोई गुनाह नहीं जो चार्ल्स शोभराज ने ना किया हो। उसके बारे में ये भी मशहूर है कि उस सांप की तरह ही अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया करता था और कई भाषाओं में बात करने का उसका लहजा मकड़ी के जाल की तरह उसके शिकार को पूरी तरह से उसके मुंह पोछ में बांध देता था। मजाल है कि उसका शिकार उसके जाल में आने के बाद छटपटा भी सके। शायद यही वजह है कि बस
किसी भी जुर्म का नाम लो, उस गुनाह में चार्ल्स शोबराज का नाम लिपटा मिल जाएगा। इसी वजह से चार्ल्स शोबराज को द सरपेंट भी कहा जाता है। बताया जाता है कि तिहाड़ के पहरे को तोड़कर वहां से निकल भागना और फिर पकड़ा जाना चार्ल्स शोबराज का एक मास्टर प्लान था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भागने में कामयाबी पाई थी, वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर ही देखा जाता है। असल में चार्ल्स शोबराज के बारे में यही बताया जाता है कि 1972 में 1976 के बीच करीब 24 हिप्पियों को मौत के घाट उतारा था। और ये भी कम दिलचस्प नहीं है। असल में चार्ल्स शोबराज ने विदेशी सैलानी महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया, और जिनमें से ज्यादातर लाश जब पुलिस को मिली तो वो भी बिकनी में ही थी। लिहाजा चार्ल्स शोबराज को बिकनी कलर का नाम मिल गया। उसकी शिकार हुई ज्यादातर महिलाओं ने ड्रग्स या नशीली दवाओं का सेवन किया था और मौत के घाट उतारने से पहले निजी पल भी बिताए थे। 1976 में चार्ल्स शोबराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही चार्ल्स ने एक इजरायली सैलानी की भी हत्या की थी, जिसकी वजह से उसे पकड़ा गया और पहले 7 साल की सजा फिर 5 साल की सजा देकर चार्ल्स को तिहाड़ भेज दिया गया। वैसे तमाम जुर्म के साथ साथ चार्ल्स शोबराज को जेल से फरार होने में तो जैसे महारत हासिल थी। वो एक बार नहीं, कम से कम आधा दर्जन बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सबसे महफूज कही जाने वाली जेल से ऐसे निकल जाता था मानो जेल के दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुल जाते हों। हालांकि चार्ल्स शोबराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था। माशिले की उस जेल में भयानक कैदियों के बीच गुजारा उसका वक्त शायद उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहां जेल में वो किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसे वहां के कैदियों से डर लगता था। लेकिन एक बार डर निकल जाने के बाद तो वो जेल जाता और जब दिल करता वहां से निकल जाता। कुछ वानगी है चार्ल्स शोबराज के जेलों से फरार होने की। 1971 में चार्ल्स शोबराज ग्रीस की रोड पुलिस स्टेशन की छत से कूद कर भाग निकला था और वहां से भागकर वो सीधा हिंदुस्तान आ गया। उसी साल चार्ल्स शोबराज बम्बई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन उसने अपेंडिसाइटिस के दर्द का ऐसा बहाना बनाया कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से वो पुलिस को चकमा देकर निकल भागा। 1972 में अफगानिस्तान के काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने जेल के पहरेदार को नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। इसके अलावा 1975 में एक बार फिर चार्ल्स शोबराज को ग्रीस में पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजीना टापू की जेल में बंद कर दिया था। ये जेल शायद सबसे सुरक्षित भी है क्योंकि उसके चारों तरफ दूर दूर तक समुद्र था, मगर चार्ल्स शोबराज वहां से भी पुलिस की आंख में धूल झोंककर भाग निकला। ठीक इसी तर्ज में हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में ये बात हमेशा से मशहूर रही है कि ये भी दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक है, जिससे कभी किसी भी कैदी का भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन ही माना जाता है। और यह और बात है कि अपवाद के तौर पर कुछ कैदियों ने इस मिथक को तोड़ा है और तिहाड़ से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब भी हुए हैं। उन्हीं चंद किस्सों में चार्ल्स शोबराज का जिक्र आता है जिसने 1970 और 80 के दशक में तिहाड़ को तोड़कर वहां से निकल भागने में कामयाबी हासिल की थी। 10 साल तिहाड़ में बिताने के बाद चार्ल्स शोबराज ने आखिर तिहाड़ से निकल भागने की अपनी साजिश को जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1986 के इतवार का दिन था। चार्ल्स शोबराज ने तिहाड़ के जेल अधिकारी के पास एक दरख्वास्त भेजी। गुजारिश थी कि वो अपने जन्मदिन पर जेल में सभी के बीच मिठाई बंटवाना चाहता है। इजाजत मिलने के बाद बाजार से मिठाई मंगवाई और उसमें नशा मिला दिया और फिर उसे जेल के भीतर मौजूद हर एक इंसान के बीच बंटवा दिया, जिनमें कैदियों से लेकर जेल के पहरेदार तक शामिल थे। मिठाई ने जैसे ही अपना असर किया, शोबराज ने आराम से जेल की चाबी ली और जेल के फाटक खोलकर वहां से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने बाकायदा रिक्शा किया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां से बाकायदा टिकट खरीदकर गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। तिहाड़ से 24 कत्ल का सजायाफ्ता मुजरिम का फरार होना जेल अधिकारियों पर भारी पड़ गया। सड़क से लेकर संसद तक को इसको लेकर सवाल उठे। लिहाजा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की गरज से तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चार्ल्स शोबराज की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में टीमें दौड़ा दी। 3 हफ्तों की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और चार्ल्स शोबराज गोवा में फिर पकड़ लिया गया, जो उस वक्त किसी और शिकार की तलाश में वेश बदलकर घूम रहा था। चार्ल्स को जब वापस तिहाड़ लाया गया तो उसे सख्त पहरे के बीच काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स शोबराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन 20 साल तक थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे। लिहाजा उन इल्जामों पर उसे सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। इसलिए उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिससे वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक आसानी से कुछ और साल तिहाड़ में ही काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स शोबराज अगले 11 साल तक तिहाड़ में रहा
और 1977 में वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। थैंक यू।